ओके। हमारा टॉपिक आज का है सीएसएस एनिमेशन। लास्ट टॉपिक है। ठीक है। जितने टॉपिक्स मैंने प्रीवियस बुक से कवर करवाए हैं वो आपके कवर होने चाहिए। बूटस्ट्रैप कवर होना चाहिए हैकाथॉन के लिए। सही है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम बिल्कुल नहीं होगा। सही है। मीडिया क्यूरी का जिस पे हाथ साफ है वो आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में कीजिए। हैकाथॉन में मेरे ख्याल से उसकी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन बता दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन एक स्पीड से काम किस तरह करना है वो आपको आना चाहिए लाजमी। ठीक है कि जल्दी जल्दी जो है, जैसे उस दिन तकरीबन जितना मैंने काम कर दिया था उतना नहीं तो कम से कम 60% लाजमी काम करना है। ठीक है। 60% 70% के आपने दो तीन सेक्शन बना लिए प्लस नेविगेशन बार। ठीक है। ये हैकाथॉन के पॉइंट्स हुए। अच्छा, अब इसमें हम आते हैं सीएसएस एनिमेशन। ठीक है। कस्टम एनिमेशन मतलब अपनी मर्जी की आप अगर एनिमेशन कोई करना चाह रहे हो तो वो आप सीएसएस से बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। इसको आपने बिल्कुल जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, सही है, बिल्कुल आपने सुकून से बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें आपको बनानी पड़ेंगी लॉजिक्स। इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। सही है। और जब लॉजिक्स बनेंगी एक दो और जब आपसे एनिमेशन खुद होगी तब आपको समझ में आएगा कि सिनेरियो क्या है। ठीक है। मैं अपनी अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी का टैग है और एक H1 है। सही है। हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसको मुझे सबसे सबसे पहले सेंटर में कर देना है। बॉडी को मैं CSS अप्लाई कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर अगर मैं दे दूं येलो, अप्लाई होगा। ठीक है। और सेंटर करने के लिए हाइट देने की जरूरत है। हाइट देने की जरूरत है बॉडी को, क्यों? लाइन हाइट के लिए नहीं। वो सिनेरियो ऐसा होता है जब आपके पास कोई पेरेंट कंटेनर हो और आप उसका चाइल्ड कंटेनर होते हैं। अभी इसकी नीड नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट सिंपल डिस्प्ले फ्लैट। स्क्रीन सबके पास आ रही है? ठीक है। डिस्प्ले फ्लैट और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है। सेव करते हैं और जरा वापस जाकर देखते हैं। हमारे पास इस तरह का आ रहा है कुछ। हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हमें तो किस तरह चाहिए? बिल्कुल सेंटर चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा भाई? कोई प्रॉपर्टी डिफ के अंदर करना पड़ेगा। चलो अगर मैं यहाँ पे लगा लूं, पहले तो इसको देखते हैं ना। अगर हम इसको हाइट की प्रॉपर्टी दे दें 50 VH, अब होगा नहीं होगा? 50 VH से सेंटर होगा या नहीं होगा? यस वाले कौन कौन है? एक। वो बाकी क्या कह रहे हैं? हाँ। हाइट, आप कह रहे हो कि हाइट H1 को दूं। H1 को तो सेंटर करना है ना, मैं कंटेनर में हूँ। बहुत आसान सवाल कर रहा हूँ, क्या हो गया? यस वाले हैंड रेज करें बस, कि भाई सेंटर में होगा। जितना कोड लिखा हुआ है उससे दोबारा देख लो। आते हैं जरा। चल रहा है। सेंटर नहीं है। अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये इसकी असल में हाइट आई हुई है। सही है। उस हाइट के हिसाब से ये सेंटर में है। ठीक है। तो इसका इसमें आपने क्या सीखा? और बैकग्राउंड ओवरलैप हो रहा है जो कि सही नहीं लग रहा, तो जिसकी वजह से आप जब भी काम करोगे बॉडी को एज अ कंटेनर एक्ट नहीं करोगे, आप डिव के साथ काम करोगे। ठीक है, हमेशा। हम यहाँ पर आते हैं और डिव को सेट कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हम क्लास दे देंगे कंटेनर। बॉक्स सही है, चलो।
डॉट बॉक्स। अब बताओ कि जो, अब अगर मैं सेव करूं, ये बैकग्राउंड कलर यहां से गायब होगा या नहीं होगा? दोबारा देखो और बताओ, बैकग्राउंड कलर गायब होगा या नहीं होगा? मैं बोल रहा हूँ देखो, ये जो आ रहा है, ये एरो दिख रहा है, ये सेक्शन यहां से गायब होगा नहीं होगा? हो जाएगा। कोई नो वाला तो नहीं है? ठीक है, क्लियर है, सही है। इसको हम कर देते हैं 100 VH। 100 VH करूंगा तो बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सही है। अब हम आते हैं H1 पर। H1, H1 का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? 24 वाले कौन कौन है, वो हैंड रेस करें। दो, इधर से 24 वाले हैंड रेस करें, 32 वाले करें, 32 वाले। 24 है, 24 पे आ जाते हैं भाई ज्यादातर 24 वाले। फॉन्ट साइज 24 px। देखते हैं, या तो अपनी जगह पे रहना चाहिए वरना फिर छोटा या बड़ा हो जाना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, छोटा चला गया। नहीं भाई, 32 पिक्सल होता है। सही है, H1 का जो डिफॉल्ट साइज है वो 32 पिक्सल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके पहले चेक कर लेते हैं और अब वेरीफाई करते हैं 32 पिक्सल है कि नहीं है। ठीक है, नहीं चेंज हो रहा मतलब 32 पिक्सल है। इसको कर देते हैं हम 40 पिक्सल इनिशियली। सही है, अच्छा। जब भी आप किसी कंटेनर को, मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसी एनिमेशन लगाना चाह रहा हूं जिससे 5 सेकंड की एक एनिमेशन बनाना चाह रहा हूं जिससे बैकग्राउंड कलर चेंज हो, और ये वाला कलर चेंज हो, और फॉन्ट साइज बड़ा हो। ठीक है, कुछ एनिमेट करता हुआ है, मतलब ये जूम इन करता हुआ है हमारे पास यूं करके। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने पहले क्या पढ़ा था? एक चीज से पढ़ी थी, ट्रांजिशन, जिसका सबसे बड़ा मसला ये था वो हर बार काम कर रहा था होवर पे। ऐसा ही था, ऐसा ही था। बाकी सारे क्या कह रहे हैं? सही है। तो वो वाला नहीं चाहिए, खुद काम करे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले हमारे पास जो है, जो की है हमने यूज करनी है, वो है एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम, कि भाई आप जो एनिमेशन बना रहे हो उसका नेम क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये लिखना है। उसकी वैल्यू मैंने दे दी ब्लिंकर, कुछ भी दे सकते हो, XYZ ABC, जो आपका काम हो रहा है। स्लाइडर बना रहे हो तो आप एनिमेशन का नाम दोगे स्लाइडर। मैंने यहाँ पे लिख दिया BLINKER। ब्लिंकर मैंने बता दिया क्या, एज अ एनिमेशन नेम। ठीक है, अच्छा। अब सबसे पहले उसके बाद आपने बतानी है कि भाई कितनी देर के लिए बना रहे हो, मतलब क्या ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है, आते हैं जरा एनिमेशन ड्यूरेशन। सही है, उसने आपको सजेशन में बता दिया। बाकी सारी सजेशन को हम छोड़ते हैं, लेकिन पहली दूसरी सजेशन काम की है कि जीरो को भी हटा दो, मिली सेकेंड या फिर सेकेंड। मिली सेकेंड में तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम सेकेंड में जरूर जाएंगे, 5s। ठीक है, तो एनिमेशन हमने उसको बता दी क्या, कि 5 सेकेंड की हमने एनिमेशन बनानी है। अच्छा, अब थोड़ी सी लॉजिक में पहले बताने की कोशिश करता हूं। जब भी आप कोई एनिमेशन बनाओगे ना, सही है, आप उसको कुछ परसेंटेजेस में तोड़ोगे। 1 से लेकर 10 तक भी हो सकता है, 1 से लेकर 50 तक भी हो सकता है, 1 से लेकर 100 तक भी हो सकता है, कि भाई इस सिनेरियो पे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब मैं एक एनिमेशन बनाता हूं 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 25 तक कुछ होगा, 25 से लेकर 50 तक कुछ होगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ ये किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले तो इस पर आते हैं, और दूसरी बात हम ये करेंगे कि ये जो एनिमेशन नेम ब्लिंकर दिया है, ये अभी तक हमने कहीं पर डिफाइन नहीं किया है। कहीं पर डिफाइन किया है या नहीं किया है? नहीं किया है। ठीक है, तो मैं यहां पर आता हूं और मैंने यहां पर नाम दे दिया एट
की फ्रेम्स, ऐड की फ्रेम्स का आप नाम कब दोगे? जब आपने कोई भी एनिमेशन लगानी हो, सही है, ऐड की फ्रेम्स। और ये वाला भी जो ऐड की फ्रेम का काम होगा, मीडिया क्यूरी से ऊपर बाकी आपका जितना भी कोड होगा, लाइक अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, ये सारा कोड इससे ऊपर, इससे नीचे होनी चाहिए और मीडिया क्यूरी के ऊपर होना चाहिए। इन सारी चीजों का फर्क आपको काम करते करते पता चल जाएगा, सही है। ऐड की फ्रेम्स, अब आपने क्या कहा कि भाई जो आपकी एनिमेशन थी उसका आपने नाम दे दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ब्लिंकर, ठीक है। ब्लिंकर मेरे पास लिखा आ गया। अब मैंने उसकी जो बॉडी थी जहां मैं एनिमेशन का कोड लिखूंगा वो मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने बोला कि भाई 0% पे क्या होना चाहिए? 0% यानी कि जो आपका डिफॉल्ट है, लाइक दिस वन, ठीक है। मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास येलो कलर है इसको मैं बिल्कुल हटा देता हूं, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। 0% और दिस वन, ठीक है। 0% और दिस वन। चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमिट कर रहा हूं। एक और चीज पूछने लगा हूं आपसे, जो ये उसको जवाब आता होगा जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, ठीक है। इसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए कमिट कर दिया, इन दोनों चीजों को, एनिमेशन वाला कोड। अगर मैं यहां पर बता दूं कलर रेड, क्या रेड होगा? बॉडी क्या रखा हुआ है डिफ के अंदर? H1 रखा हुआ है, रेड होना चाहिए या नहीं? यस वाले कौन कौन है? नो वाले कि भाई नहीं होगा? हमने तो डिफ को कलर दे रहे हैं ना, डिफ पे कलर कहाँ अप्लाई होगा? वो कौन कौन बोल रहा है? नो वाले कौन कौन? सब यस वाले? नो वाले कौन कौन है राइट साइड से? नो। और कोई ट्राई किया कुछ ऐसा? ये गलत किया ना यार, नहीं किया तो रिफ्रेश करते हैं तो हो गया। तो भाई ये चीजें यार करके देखनी थी। बिल्कुल, एक बॉडी में अगर आपने कुछ टेक्स्टेबल ऐसा एलिमेंट रखा हुआ है जिसपे कलर अप्लाई हो सकता है, तो अगर आप बॉडी को देखोगे तो वो चाइल्ड पर अप्लाई करेगा। ये इंटरव्यू चीजें के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अगर यार यही लैग करोगे तो फिर आगे के मुश्किल सवाल कैसे बताओगे कि भाई ये है तो वो है, सही है। वापस आते हैं। कलर अप्लाई हो रहा था, सही है। ब्लिंकर, और एक मैंने लिखा 0%, इसमें जो भी लिखना है वो मैं यहां लिखूंगा। उसके बाद में आया 25%, उसका कोड मैं यहां लिखूंगा। और उसके बाद में आ गया 50%, उसका कोड मैं यहां लिखूंगा। अब इसका क्या मतलब है? सही है। मैं बोलता हूं कि यार 0% का मतलब है जो आपका डिफॉल्ट है, सही है। 0% पे क्या रहे, जो कलर है वो हमारा रहे ब्लैक, और जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा रहे व्हाइट, सही है। मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई हाँ 0% पे जो डिफॉल्ट है वही सेट रहने दो। फॉन्ट साइज भी सेट कर देते हैं। चलो सही है, फॉन्ट साइज पर हम बाद में आएंगे। 25% पर आते हैं। कलर हो जाए हमारे पास व्हाइट, और बैकग्राउंड कलर हमारे पास हो जाए ब्लू, ठीक है। 25% पे मैंने कुछ ऐसा लिखा, और 50% पर आते हैं। कलर हमारे पास हो जाए रेड, और बैकग्राउंड हमारे पास हो जाए येलो, सही है। और 50% जब कंप्लीट होता है तो क्या होगा? सही है, पहले तो देखते हैं कि ये चीज वर्क कर भी रही है नहीं या नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर 50% जब कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होगा? जब आपका ये 5 सेकेंड जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, ठीक है।
जब आपके पास ये चीज कंप्लीट हो गई, ये आ गया और 5 सेकंड कंप्लीट हो गए, तो फिर क्या होता है हम ये भी देखते हैं। सेव करते हैं और जरा वापस जाकर देखते हैं कि भाई कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा। सही है भाई, कुछ हुआ? अच्छा अच्छा लगा है थोड़ा। सही है, दोबारा देखो। ठीक है, 0% पे जब आपका 50% कंप्लीट होगा तो वो ऑटोमेटिकली 0% पर आकर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं यार कि समझो कि ये हमारा एक सेक्शन है किसी वेबसाइट का, जिस पे ये जो एनिमेशन चल रही है ये रुके भी ना। ठीक है, रुकने से रुके भी ना, उससे पहले एक और चीज ट्राई करते हैं कि भाई जब परसेंटेज पे जा रहा है ना, आगे वाली परसेंटेज पे चढ़ रहा है, तो ऐसा करो कि फॉन्ट साइज जो मेरा है वो भी जरा सा इंक्रीज करते जाओ। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, मैं इधर आता हूँ, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, और जब 50% पर आ जाए तो हम आते हैं फॉन्ट साइज 60 पिक्सल। ठीक है, और इनिशियली क्या सेट करा था, 40 पिक्सल, तो हम यहाँ पे 40 पिक्सल डिफाइन कर देते हैं। जो चीजें आपकी डिफॉल्ट की होंगी वो आपको, जो इनिशियल परसेंटेज है विच शुड बी 0, वहां पर आपको बतानी होंगी। ठीक है, सेव करते हैं और जरा दोबारा आते हैं कि भाई फॉन्ट साइज वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। कर रहा है नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। सही है, वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, जरा आते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं और इधर से वेरीफाई कर लेते हैं। इधर कलर वर्क कर रहा था, अगर मैं वापस आऊं, कलर वर्क कर रहा था, अगर मैं लगा के देखूं तो ये तो वर्क कर रहा है। सही है, फॉन्ट साइज अगर लगाएं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि कलर इस वजह से वर्क कर रहा था कि वो बोल रहे कि भाई मेरे अंदर अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा टेक्स्ट वाला, तो मैं उस पर ये वाला कलर अप्लाई कर दूंगा। लेकिन आप एक सेक्शन जो एलिमेंट बॉक्स है उसको फॉन्ट साइज बता रहे हो, तो भाई वो फॉन्ट साइज तो या फॉन्ट वाली कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, खास तौर पे जो आपका डिव है और डिव से रिलेटेड जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं लाइक नैव, सेक्शन, आर्टिकल, ये सारे। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जरा इसको बढ़ाकर देखते हैं जो भी एनिमेशन हमने बनाई है। आता हूं मैं यहाँ पर, आप लोगों ने क्या करना है, जब भी सही है, 50 से लेकर अब 75%, हर परसेंटेज जो भी जिसपे भी आप काम करोगे उसकी एक अलग बॉडी बनाओगे। दिस शुड बी कंसिडर एज अ बॉडी। ठीक है, यहां पर आते हैं, कलर ब्लू दे दिया हमने, और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, एक और चीज बताओ। बता रहा हूं मैं, एक पहले मेरे सवाल का जवाब दो, अभी वही सारा सारे। मैं आया यहाँ पर और इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, वापस आता हूँ। क्यों भाई? बॉडी अब सेंटर होगा? अबे भाई क्या हो गया, बच्चों वाले सवाल हो रहे हैं आज तो। सेंटर होगा नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर जैसे अभी ये है, ऐसा नहीं जैसे था। हो रहा है, हो रहा है भाई, क्योंकि आपने हाइट डिफाइन की हुई है, पहले आपने हाइट डिफाइन नहीं करी हुई थी। ठीक है, अब बताओ, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। नो वाले कौन कौन है वो हैंड रेज करें बस।
नो वाले नहीं होगा। सही है, एक नो वाले नहीं होगा। सही है, नहीं होगा। वो भी ऐसे कंटेनर एलिमेंट है ना, डिव जैसा। बात समझ आ रही है? सही है। अब क्या करते हैं हम, कोई थोड़ी सी और अच्छी एनिमेशन बनाने की कोशिश करते हैं। बल्कि मैं यहां पर आता हूं, एक नई फाइल बना लेता हूं, एनिमेशन डॉट HTML, और उसमें हम बना लेंगे एनिमेशन डॉट सी एस। ऑल्ट शिफ्ट, एनिमेटेड बॉक्स। जरा बॉक्स को मूव कराते हैं, थोड़ी सी आप फंक्शनैलिटी सोचो, हम फिर इसको जो है अमल दरामद करते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं। अच्छा, एक और चीज, फॉन्ट साइज तो हमारे पास वर्क कर नहीं रहा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। सही है, और यहाँ से भी इसको हटा दिया। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि जो आपके पास ये एनिमेशन चल रही है, जरा सेव करके वापस चलाते हैं, चलती रहे। जो एनिमेशन आपके पास चल रही है वो चलती रहे। कोई मैट्रिक या इंटर में कोई ऐसा वर्ड सुना था, इन्फिनिटी, इन्फिनाइट करके ऐसा कुछ सुना था? सही है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सही है, और यहां पर हम दे देंगे Ctrl+V डॉट बॉक्स, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, और उसकी वैल्यू है इंफिनिटी। अगर आप चाह रहे हो कि वो जो एनिमेशन चल रही है वो चलती रहे, क्या मतलब, जब आपकी वैल्यू 75% पे पहुंचे, 75% पे जब वो क्लोज होकर जीरो पर आ जाए, तो अगेन रिवर्स होकर, रिकर्जन भी कहते हैं इसको, चलती रहे। ठीक है, सेव करके जरा वापस जाकर देखते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। सही है, ये आपने एक चलता हुआ एनिमेटेड सेक्शन बना लिया। ठीक है, अब आता हूं मैं यहाँ पर, एक दफा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई हुआ हुआ क्या है। ठीक है, इतनी आसानी से ये होगा नहीं। देखो, सबसे पहले आपने एक एनिमेशन नेम बनाया कि भाई मैं एक एनिमेशन बना रहा हूँ, उसका नेम क्या है, वो आपने बता दिया, ब्लिंक। सही है, उसके बाद आप आए कि भाई एनिमेशन जो है वो कितनी देर की होनी चाहिए, आपने बता दिया भाई 5 सेकंड तक चलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही गुजर जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो कि जो आपकी एनिमेशन है वो चलती रहे, कंटिन्यूअसली लूपिंग होती रहे। सही है, लूप मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, रिवर्स में चलती रहे, रुके नहीं। तो उसके लिए आप एनिमेशन आइट्रेशन काउंट की वैल्यू दोगे इन्फिनाइट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने जब भी एनिमेशन बनाओगे, उसके लिए जो आपके पास कीवर्ड यूज होगा वो होगा एट की फ्रेम्स। कहाँ लगेगा, जो भी आपकी पूरी स्टाइलिंग है उसके नीचे, मीडिया क्यूरी के ऊपर। ये कोड आपको काम करते करते पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस लैक एक चीज होती है, कि भाई वेबसाइट जो है उसकी परफॉर्मेंस लैक हो रही है। इससे भी डिपेंड करता है कि आपने कोड किस तरह लिखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है हैवी कोड आपने ऊपर लिखा हुआ है, लो कोड आपने नीचे लिखा हुआ है, ये चीज मसला कर देती है। ठीक है, अब जो है आपने जो भी एनिमेशन बनानी है उसको आपने कुछ परसेंटेजेस में तोड़ना होगा। 1 से लेकर 10 तक भी कर सकते हो, 1 से लेकर 50 तक भी कर सकते हो, 1 से लेकर 100 तक भी कर सकते हो, 10 से स्टार्ट करके 100 तक भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, ऐसे भी कर सकते हो, जिस तरह तुम्हारी लॉजिक बन रही है। सही है, इसी तरह की लॉजिक अब हम एक नई फाइल में बनाएंगे। ये कोई पहले इसको चला के देखना चाह रहे हो? अपने पास इसको चलाकर देखो, आपके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम एक नई
नई एनिमेशन बनाएंगे बड़ी बेहतरीन किस्म की। ये अपने पास चलाकर देख लो साहब।